हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण अनर्स अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री का। पार्ट 1 पार्ट 2 हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने किए थे दोस्तों 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए थे, और पार्ट 2 में किए थे हमने 50 से लेकर 100 तक। और अभी पार्ट 3 में दोस्तों इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे, और इसमें हम कवर करेंगे 101 से लेके 130 तक। ठीक है, 101 से लेके 130 तक। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे की सारी वीडियो लगातार देखते आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे किरण पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, और वो इन वीडियो का सोल्यूशन भी देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए आ गए हो, मैं आपसे भी, ठीक है, ये आपसे मैं आपको भी सुजेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सारे पार्ट देखिए, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न पे बेस है सारे के सारे। 2018 से लेके 23 तक हम सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं दोस्तों, और हमारी बुक भी आती है इसकी। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बुक्स खरीद रखी है। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा दोस्तों, आप बुक भी खरीदिए, क्योंकि एक बार आप बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, डाउट आता है, आप यूट्यूब पे आके देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप रिवाइज भी कर सकते हो यूट्यूब पे, स्पीडोमीटर में लगा के खुद से पॉज करिए वीडियो को, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करिए। ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। देखो, आपका माइंड तो आपके पास है ही, जो मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा या मैं इसमें करवाता हूँ, वो आपका वहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो आपके लिए सारी चीज़ें दोस्तों हेल्पफुल होंगी, और उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे। तो अभी उसी उम्मीद के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, 101 से लेके 130 तक। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ कोस ए बराबर है 15/17। ठीक है, और ए है एक्यूट एंगल, द वैल्यू ऑफ कोट 90 माइनस ए। मतलब कि कोट 90 माइनस थीटा दोस्तों टेंजेंट थीटा होगा, मतलब टेन ए की वैल्यू मुझे बतानी है। टेन ए किसकी वैल्यू बतानी है? टेन ए की। देखो दोस्तों, देखते ही पता लग जाएगा, ये बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कोस से लंब बटे क्या होता है? आधार बटे कर्ण, 15/17, ये होगा दोस्तों 8। तो टेन ए क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार। लंब 8, आधार क्या है? 15, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे में बेस। ठीक है, तो टेन ए की वैल्यू आएगी 8/15। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो दोस्तों, एंगल का सम क्या है? 90 डिग्री है। कोस ए बाई साइन बी, या कह सकते हैं अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो वैल्यू क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। ये आया 1। वैसे ये दोस्तों, ये क्या आएगा? 5 आएगा। 1 + 5। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी क्या है? 90 डिग्री है। क्योंकि जिस टाइम आप सोल्व करोगे इसको लिखोगे कोस 90 - 19। ठीक है, ये साइन 19 में चेंज हो जाएगा, और ठीक है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये आएगा दोस्तों, ठीक है, -3। 6 - 3 दोस्तों क्या आएगा? 3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, इफ कोट थीटा की वैल्यू 4/3 है, थीटा की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है, तो 5p कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर है कोट स्क्वायर थीटा। तो p की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो दोस्तों, ठीक है, कोट थीटा है, क्या होता है दोस्तों? कोट थीटा, ठीक है, आधार बटे लंब होता है। आधार की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3 है, ये 5 आ गई। ठीक है, अब मुझे बताना है 5p 5p इंटू में कोस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा दोस्तों? आधार बटे कर्ण, और कोस इसका स्क्वायर 16/25 होगा। ये किसके बराबर है? और इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा दोस्तों लंब बटे कर्ण, मतलब 3/5, बराबर है कोट स्क्वायर थीटा। मतलब कि कोट कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या? कोट थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों? 4/3। 4/3 का स्क्वायर मतलब कि 16/9। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो मुझे पी की वैल्यू बतानी है। देखो, 16 से 16 कैंसिल, और 5 से 5 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, ये होता है 25 निमा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। तो पी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये 25 क्रॉस और 3 नीचे, 25/27। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों, दो मीनार, ठीक है, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टवर्स पी एंड क्यू।
द एंगल्स ऑफ एलिवेशन देयर टॉप्स आर 45 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, कहता है एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ द टू टॉवर पी एंड क्यू। देखो, तो टॉवर है, एक तो पी है दोस्तों, एक क्यू है, एक क्या है, क्यू है। एंगल दिए हुए हैं दोनों के, ठीक है, कितने, एक के दिया है दोस्तों, यहाँ से कोई मिड वे मतलब कि ठीक बीच से कोई पॉइंट है, ये एंगल है, ठीक, कितने कितने एंगल बनाते हैं, पी एंड क्यू एंगल्स ऑफ एलिवेशन 40, पी बनाता है 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 है, और क्यू बनाता है दोस्तों कितना, 60 डिग्री। ठीक है, ये बनाता है 60 डिग्री ऐसे, ये है 60 डिग्री। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ पी एंड क्यू, इसकी हाइट पी की मान लेते हैं पी, क्यू की मान लेते हैं दोस्तों क्यू। अब आपको पता है दोस्तों, ठीक है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये लेंथ सेम होगी। देखो टेंजेंट थीटा निकालते हैं, टेन 60 डिग्री होता है दोस्तों, क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब कि क्या होता है, लंब बटे आधार, √3/1 होता है, ठीक है ना, और 10/45 होता है दोस्तों, 1/1 होता है। अब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और ये बेस तो दोनों में ऑलरेडी सेम है दोस्तों, ठीक है, दोनों में आधार सेम है, तो ये 1 यूनिट हो गया दोस्तों, ये भी क्या हो गया, 1 यूनिट, ये होगी दोस्तों √3, ठीक है, और ये क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। तो मुझे बताना है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ पी एंड क्यू। अगर ये 1 1 इक्वल नहीं होता तो मैं इक्वल इक्वल बनाता पहले, लेकिन ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, तो हाइट का रेशियो क्या आ जाएगा, पी और क्यू की, तो पी की हाइट तो आ जाएगी दोस्तों 1 यूनिट, और क्यू की आ जाएगी दोस्तों √3, ठीक है, तो रेशियो आएगा 1 रेशियो √3, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई, देखो पेड़ की ऊंचाई है 30 मीटर दोस्तों, पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई, ठीक है, ये पेड़ छाया बनाएगा दोस्तों, इसकी छाया की लंबाई है कितनी, 10√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए, उन्नयन कोण बताना है दोस्तों, मुझे ये एंगल बताना है। देखो आपको पता है टेन थीटा किसके बराबर होगा दोस्तों, ये होगा लंब बटे आधार, मतलब कि 30/10√3। अब जीरो से जीरो, √3 से काटूंगा दोस्तों, √3 आ जाएगा, टेन थीटा का √3 है, तो थीटा क्या होगा दोस्तों, 60 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है, ये मान लो दीवार है दोस्तों, ठीक है, ये है सीढ़ी, ये लंबाई कितनी है, 20 मीटर, और दीवार के बीच का उन्नयन कोण, और सीढ़ी और दीवार और इनके बीच का दोस्तों उन्नयन कोण कितना है, ठीक है, उन्नयन कोण है दोस्तों कितना, 30 डिग्री है। तो सीढ़ी सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी पर है, ये बताना है दोस्तों। देखो ये मतलब कि मुझे ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है दोस्तों, मुझे बताना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। देखो कह सकते हैं दोस्तों ये 20 है, ये 10 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3, ये होगी लंब बटे आधार होता है, ये लंब होगा, और ये बेस हो जाएगा लंब बटे आधार। अब दोस्तों इनका, ठीक है, ये क्या आ जाएगी, 2 आएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो एक क्या आएगी दोस्तों, कितनी आएगी, 10, और एक की पूछिए, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शैडो ऑफ 9 मीटर हाई पोल इज 3√3 मीटर। कहता है 9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ठीक है, 9 मीटर ऊंचा खंबे की जो छाया, ये छाया होगी दोस्तों, की छाया 3√3 मीटर लंबी है, इसकी छाया लंबी कितनी है दोस्तों, ये 3√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये थीटा है मान लो, थीटा होता है दोस्तों टेन थीटा, लंब बटे आधार होगा, मतलब कि 9 बटे ये होगा 3√3, 3 3 9, इससे काटूंगा √3, तो थीटा अगर √3 है तो टेन थीटा √3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 60 डिग्री, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं,
जिनके बीच की दूरी 50 मीटर, इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण। ठीक है, देखो ये पेड़ है, मान लो दोस्तों, दो बिंदु है ए और बी। ठीक है, ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु। ठीक है, दो बिंदु हैं ए और बी, ऐसे दो बिंदु हैं दोस्तों ए और बी। ठीक है, और इनसे ऐसे दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। ये दोस्तों 50 मीटर। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है दोस्तों। सॉरी, 60 डिग्री, और इन बिंदुओं से क्या है, 30 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई का 40% मीटर में कितना होगा, मतलब ये है, ये हाइट होगी पेड़ की, इसका 40% मुझे बताना है। देखो दोस्तों, अब दोनों में क्या करेंगे, देखो 10 60 निकालेंगे वो √3/1 होता है, और इसमें निकालेंगे जब ये एंगल 30 लूंगा तो ये होगा 1/√3। तो लेकिन हाइट तो इसमें क्या है, हाइट तो दोनों में सेम होगी। ठीक है ना, लंब दोनों में सेम होगा, ये सेम बनाऊंगा तो इधर √3 है, इसको √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आ जाएगा 3, मतलब √3/3। अब ये दोस्तों, ये तो √3 होगी जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ये टोटल कितनी होगी, बेस क्या हो गया दोस्तों, टोटल तो ये होगी 30 डिग्री वाले एंगल में ली जो, ये होगी टोटल 3, और ये 60 डिग्री में ये 1 है दोस्तों, तो ये कितनी है 2, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों 50 है। तो एक की क्या आएगी 25 आएगी, बतानी है इनकी हाइट, तो क्या आएगा 25√3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। ठीक है, जो सीढ़ी है कितनी, कहते हैं जो सीढ़ी की लंबाई है दोस्तों 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी, ये सीढ़ी है मान लो 3.5 इसकी लेंथ, दीवार के एक शीर्ष तक पहुंचती है, दीवार का शीर्ष हो गया। यदि सीढ़ी दीवार से, ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनाती है ये दीवार है, इससे बनाती है दोस्तों 60 डिग्री का कोण। तो दीवार की ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई मीटर में क्या है, ये वाली लेंथ मुझे, ठीक है, दीवार की ऊंचाई मुझे बतानी है। देखो दोस्तों, 10 60 होता है लंब बटे आधार, मतलब कि √3 आ जाएगा, आधार आ जाएगा। ठीक है, 1, क्या आ जाएगा 1। अब ये आ जाएगी 2, 2 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों 3.5 है, बतानी है। तो दीवार की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, 1 यूनिट की बतानी है, तो 3.5 बटे में आ जाएगा दोस्तों 2, मतलब कि 3 का आधा 1.5, और इसका आधा दोस्तों 0.25, क्या आया 1.75, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, 18 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे टिकी हुई है। ठीक है, 18, अब की बार सीढ़ी की लेंथ है दोस्तों 18 मीटर, ये है दीवार, और दीवार के बीच, और सीढ़ी और दीवार के बीच दोस्तों ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर है, तो आधार सीढ़ी का ये होगा, दीवार से ये लेंथ है, ये बतानी है। देखो दोस्तों, ये होता है 10 30 1/√3, मतलब लंब बटे आधार, ये √3 आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 2, 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है 18, तो एक की क्या आएगी 9, यही पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, कहते हैं जब सूर्य का उन्नयन कोण दोस्तों कितना हो जाता है, पहले था दोस्तों कितना 45 था, ये था 45, अब हो गया कितना दोस्तों 30 डिग्री हो गया। ठीक है, समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 मीटर बढ़ जाती है, छाया यहाँ तक थी, इतनी बढ़ेगी दोस्तों कितनी 8.4, 8.4 बढ़ेगी छाया। तो मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है, मतलब ये बतानी है मुझे लेंथ। अब देखो दोस्तों, टेंजेंट 45 होता है 1, 1/1 करेंगे, टेंजेंट 30 होता है बस दोस्तों 1/√3, मतलब कि लेंथ हाइट तो दोनों में ऑलरेडी सेम है,
ठीक है, ऑलरेडी सेम है हाइट, वरना सेम नहीं होती तो हम सेम करते। अब ये टोटल सारी लेंथ होगी दोस्तों कितनी, √3, ये होगी दोस्तों 1, तो ये बचेगी √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 की वैल्यू है दोस्तों कितनी है, 8.4 है। बतानी किसकी मुझे मुझे तो मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई बतानी है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट की बतानी है, तो 8.4। ठीक है, ये बटे में आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू √3 माइनस 1 हो जाएगा। √3 माइनस 1 है ये दोस्तों। ठीक है, अब देखो ऐसे ऑप्शन है तो इसको √3 प्लस 1 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बचेगा, ये बनेगा दोस्तों √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे करेंगे रैशनलाइजेशन इसका। ठीक है, तो क्या आएगा, ये नीचे तो आ जाएगा दोस्तों a² माइनस b², मतलब कि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 2, और ये √3 प्लस 1, इसका आधा करूँगा दोस्तों 4.2 गुना में आएगा √3 प्लस 1। ऑप्शन कौन सा होगा, 4.2 √3 प्लस 1, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, नारियल का एक पेड़ हवा के साथ इस तरह से झूलता है कि उसके तने के झुकाव से बना कोण 18 डिग्री होता है। देखो दोस्तों, ये नारियल का पेड़ है, ये ऐसे झूलेगा। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे झूलेगा इस साइड। ठीक है, तो ऐसे झूलेगा दोस्तों, इसका यदि उस तने के झुकाव से, ठीक है, कोण कितना 18 डिग्री होता है, तो यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग कितना है, 44 मीटर की दूरी तय करता है, तो पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये ऐसे झूलेगा। ठीक है, कैसे झूलेगा, ये ऐसे झूलेगा, पेड़ इस साइड आएगा कभी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे झूलेगा, इस साइड आएगा, फिर ये इस साइड आएगा। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी, ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब देखो, और ये एंगल है दोस्तों, ये एंगल कितना दिया उसका, ये एंगल टोटल दिया उसने कितना, उसके तने के झुकाव से बना कोण 18 डिग्री होता है। तो तने के झुकाव से दोस्तों ये कोण टोटल कितना बनता है, ये टोटल यहाँ से ये वाला, ये 18 डिग्री है। कितना है, 18 डिग्री सारा। और कितना झूलता है ये, यदि सबसे ऊपरी भाग मीटर की दूरी, ये ऊपरी भाग दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, ये टोटल दूरी है कितनी है, 44। ये है टोटल 44। तो मुझे बताना है दोस्तों, क्या बताना है, तो कितनी दूरी तय करता है, दूरी बतानी है कितनी दूरी वो तय करता है, मतलब कि 44 मीटर की दूरी तय करता है। ये पेड़ की लंबाई बतानी है, पेड़ की लंबाई दोस्तों ये लेंथ पेड़ की है, ये भी लेंथ पेड़ की है, ये भी लेंथ पेड़ की है, मतलब कि ये बतानी है मुझे। कह सकते हैं एक सेक्टर बन गया ये रेडियस होगी इसकी। ठीक है, तो आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क होता है 2πr। ठीक है, और एंगल कितने डिग्री का, 18 का, बटे में 360, ये इसके बराबर है। अब यहाँ से अगर हम देखो, ये होगा, अगर इसको काटते हैं यहाँ से, ये होगा दोस्तों इसका बाई बटे 7 मान रखूंगा, इसका बाई दूनी 44/7 हो जाएगा दोस्तों। ये है 18×2 = 36, ये आर की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 1/20 बराबर है दोस्तों 44। इससे ये कैंसिल, 7×2 = 14, तो आर की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 140 मीटर। ठीक है ना, कितनी आई, 140 मीटर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, कहते हैं दो जहाज प्रकाश स्तंभ से सम्मुख दोनों ओर, ये मान लो दोस्तों प्रकाश स्तंभ है, दो जहाज हैं दोनों ओर, इस प्रकार की तीनों सरेख है, मतलब तीनों पॉइंट क्या है, एक ही कोलिनियर है। ठीक है, ऐसे कोलिनियर हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या है, प्रकाश। ठीक है, क्या प्रकाश में लाइट हाउस है, ये एंगल है, दो एंगल बनते हैं प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के दो जहाजों के, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है दोस्तों, 30 डिग्री। ये गलत है, यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अगर दोस्तों ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 60 डिग्री है दोस्तों, तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। इफ द शिप्स आर 230 मीटर अपार्ट, शिप्स आर 230 मीटर क्या है, अपार्ट, ये मतलब कि टोटल लेंथ है दोस्तों कितनी, 230 √3। देन द लाइट हाउस, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ये लेंथ मुझे बतानी है।
देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब टेन 60 क्या होता है, √3/1 होता है या √3 होता है, और 10 30 होता है 1/√3। ठीक है, अब हाइट दोनों में सेम करूंगा, इसकी तो ऑलरेडी √3 है, यहाँ पे √3 बनाऊंगा, तो मतलब ये √3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगी दोस्तों √3/3। ठीक है, अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, ये तो √3 होगी दोनों में, ये दोस्तों 3 यूनिट है, और ये कितनी आ गई, ये है दोस्तों 1 यूनिट है। ठीक है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, 230 √3, तो एक की क्या आएगी, /4। हाइट बतानी है, हाइट क्या है दोस्तों, लंब बटे आधार है, तो लंब दोनों में क्या है दोस्तों, √3 है। ठीक है ना, √3 या √3 यूनिट की वैल्यू बतानी है मुझे। तो देखो, 23 × 3 = 69, 690/4 करना है आपको। 600 का आधा दोस्तों क्या होता है, 150, सॉरी 300, 600 का आधा 300, और इसका आधा 45 /2। अब इसका फिर हाफ करना आपको, इसका आधा क्या आएगा दोस्तों, 150, और इसका आधा क्या आएगा, 22.5, मतलब क्या आएगा, 172.5। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, 114 नंबर है दोस्तों। एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a building of a distance of 70 मीटर from its foot on the horizontal plane is found to be 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कहते हैं एक क्षैतिज तल पर, ठीक है, एक इमारत के आधार से, यह है मान लो इमारत, ठीक है, के आधार से 70 मीटर दूरी पर, यह है 70, उसके शीर्ष से उन्नयन कोण दोस्तों कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, ये एंगल है 60 डिग्री। इमारत की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो ऊंचाई ये देखो, ये होता है दोस्तों लंब बटे आधार होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, √3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 70 √3 आ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, फ्रॉम द टॉप ऑफ द राइट ऑफ ए पोल 17.75 मीटर हाई। कहते हैं 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, ये 17.75 सीधे खड़े, ठीक है, 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। ठीक है, इसके शीर्ष से कहता है एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शीर्ष से एक मीनार है दोस्तों, ये खड़ी है ऐसे, और इसका ये कोण दोस्तों कितने का था, ये मान लेते हैं ये कितना है, 60 डिग्री है। ऐसे ही है, यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी, ये टोटल लेंथ है दोस्तों कितनी, 57.75, तो खंबे के आधार से मीनार के आधार की कितनी दूरी है, मतलब कि बेस की ये डिस्टेंस मुझे बतानी है। ठीक है, ये बतानी है दोस्तों। अब देखो, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे। अब आप पता है, ये मान लेते हैं एक टाइम के लिए कुछ भी है ये। अब आपको पता है 1060 होता है दोस्तों लंब बटे आधार, मतलब कि ये अगर √3 है, ये कितनी है, ये है दोस्तों लंब बटे आधार होता है, ये है 1। ठीक है, ये होगी 1 यूनिट है, ये 1 है तो ये भी 1 है। ठीक है, मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है दोस्तों ये टोटल लेंथ कितनी है, √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इतनी लेंथ हम निकाल सकते हैं। टोटल 57.75 है, ये इतनी 17.75 है। ठीक है, तो √3 की यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों, इसमें से माइनस कर देंगे, 57 में से 17 गई दोस्तों, कितना बचेगा, 40। ठीक है, 40, ये आएगी 40। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 40/√3। ठीक है, देखो 40/√3 तो है नहीं है, लेकिन √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 40√3/3, 40√3/3, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116, 24√3 फीट ऊंचे एक खंबे, एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। देखो दोस्तों, ये है, इसकी लंबाई है खंबे की, दिस इसके शीर्ष से ये मीनार है। ठीक है, ये मीनार है, इसका ये कोण कितना है दोस्तों,
ये है, ठीक है, ये मानते हैं, ये एक ही बात होती है, ठीक है, ये मानेंगे। ये है दोस्तों 60 डिग्री। यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट दूरी पर था, ठीक है, इसका आधार ये क्या है, 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो मीनार की ऊंचाई दोस्तों मुझे ये बतानी है। कहते हैं कि खंबे शीर्ष से, हाँ, मीनार की ऊंचाई बतानी है मुझे, ये टोटल लेंथ बतानी है। ठीक है, देखो, अब ये होता है लंब बटे आधार, ये 1 है, ये √3 है, ये 1 है। ठीक है, अब आपको पता है ये √3 है, और ये क्या है, ये वाली लेंथ मुझे टोटल बतानी है। ये मान लेते हैं टोटल, एक टाइम के लिए दोस्तों, ये मान लेते हैं टोटल, क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं मीनार की। तो दोस्तों ये क्या होगी, ये इसको मान लो एच, मान लो इसको, इसको मान लो एच। ठीक है, ये होगी एच। दोस्तों हमें क्या है, देखो ये एच की वैल्यू है और ये टोटल है, ये मुझे टोटल बतानी है। ठीक है, एच मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा ही डायरेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों लंब बटे आधार होता है, और ये क्या है, 60 है, ये 24√3 है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 60 है दोस्तों, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60√3 आ जाएगी। ये लेंथ कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों, ये आ गई, ठीक है, 60√3। ठीक है, ये 60√3 आ गई दोस्तों, और ये 24√3, यहाँ से यहाँ तक की, इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, 24√3 ऐड करूंगा दोस्तों, क्या आ जाएगी, 84√3। टोटल लेंथ पूछी थी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117, 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, कहते हैं कि 600, इमारत की लंबाई कितनी, 680 मीटर। ठीक है, ये मान लेते हैं इमारत है, कितनी लंबाई है इसकी, 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कहते हैं उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो दोस्तों ये मान लेते हैं, ये इस साइड मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं क्या है, टावर, ये कोई टावर है। अब ये मान लेते हैं इमारत है, इसके शीर्ष से, ठीक है, ये इमारत, इसके शीर्ष से ये एंगल है दोस्तों कितना, ये है 45 डिग्री, और इसके बेस से टावर के शीर्ष का है दोस्तों, ये कितना है, ये है 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे कहता है, और इमारत की जो हाइट है 680 है। ठीक है, तो मुझे बताना क्या है, टावर की ऊंचाई कितनी है, निकाल देंगे। देखो ये 45 है दोस्तों, ये वैल्यू तो दोनों में सेम होगी, मतलब कि क्या सेम होगा दोनों में, टेन 45 की वैल्यू होती है 1/1, और इसकी 60 डिग्री होता है √3/1, मतलब लंब बटे आधार, आधार दोनों में सेम होना चाहिए, ऑलरेडी सेम है। ये 1 यूनिट है दोस्तों, ठीक है, ये 1 यूनिट है, और ये टोटल दोस्तों इसमें लंब बटे आधार, आधार तो इसमें ये है, और इसमें क्या है, ये सारी लेंथ कितनी है दोस्तों, ये √3 है, √3 यूनिट है। अब हमें बतानी है टावर की ऊंचाई, मतलब कि √3 + 1 की वैल्यू बतानी है हमें। अब आपको पता है, ठीक है, ये वाली लेंथ 680 है, कितनी है, 680, मतलब कि ये वाली लेंथ कितनी आएगी दोस्तों, √3 - 1 आएगी। √3 - 1 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, 680 है। ठीक है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू बटे में √3 - 1 बतानी किसकी है, टोटल √3 की बतानी है। ठीक है, कर दो। अब √3 + 1 हो जाएगा, ऊपर जब √3 इससे मल्टीप्लाई करूँगा, √3 + 1 से करूँगा, ठीक है, तो ये आएगा, नीचे आ जाएगा दोस्तों 3 - 1 2, 2 से काटूंगा दोस्तों, क्या आएगा, 34, मतलब 340। ठीक है, इंटू में क्या आएगा, √3 के अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगा 3 + √3, 340 इंटू में 3 + √3, 340 इंटू में 3 + √3, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118, 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के, ये सड़क है दोस्तों, 150 मीटर है ये लेंथ, दोनों और दो खंभे हैं, एक ये रहा समान लेंथ की, एक ये रहा। ठीक है,
इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण x डिग्री और y डिग्री है। ठीक है, ये दोस्तों एंगल है दोस्तों, क्या है, x डिग्री और y डिग्री। ठीक है, क्या क्या है, x डिग्री और y डिग्री ऐसे हैं। ठीक है, ये लेंथ 150 थी। अब देखो इस प्रकार है कि 10x की वैल्यू दोस्तों, 10x की वैल्यू है, 10x की वैल्यू दोस्तों 2/5 है, और 10y की वैल्यू क्या है, 3/5 है। तो प्रति खंभे की ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये वाली लेंथ हमें बतानी है। देखो दोस्तों, अब 10x क्या होगा इसमें, प्रति खंभे की मतलब ये मान लेता हूँ दोस्तों h। ठीक है, ये मान लेता हूँ h। तो 2/5 किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार। ठीक है ना, लंब बटे आधार, ये मान लो ये h है। ठीक है, ये h है, तो ये दोस्तों एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ इसको, अगर ये मानता हूँ मैं p, इसको मानता हूँ p, तो ये होगी दोस्तों 150 माइनस p होगी। ठीक है, 150 माइनस p होगी इस साइड वाली। तो देखो अब 10 2/5 एक्स वाले एंगल में 10x की वैल्यू दोस्तों क्या है, 2/5, मतलब ये भी h होगी, लंब बटे आधार, h बटे में क्या आएगा, लंब बटे में आधार, इसकी ये वैल्यू 150 माइनस पी, और इसकी 10y की वैल्यू h बटे में दोस्तों क्या होगी, लंब बटे आधार, ये होगी p। ठीक है, ऐसे होगा। तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब h की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा दोस्तों, ये आएगा। देखो अब इसको हटा दो, ये तो समझ आ गया होगा आपको। अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, मुझे बतानी है प्रत्येक खंभे की क्या बतानी है, ऊंचाई, h की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो h की बतानी है तो पहले, ठीक है, किसकी निकालूंगा मैं, p की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, वहाँ से h की आ जाएगी, तो 2/5 इंटू में 150 माइनस पी बराबर है दोस्तों 3/5। ठीक है, ये h की वैल्यू आ गई, और यहाँ से h की वैल्यू 3/5 इंटू में पी। दिस से 5 कैंसिल, तो यहाँ से 300 माइनस 2p बराबर है 3p। तो 300 बराबर है दोस्तों किसके बराबर है, 5p के। तो 5 × 31 पी की वैल्यू आ गई 60। अगर पी की वैल्यू 60 आ गई दोस्तों, तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो एच की क्या है, कहीं से भी निकाल दो, पी की वैल्यू क्या है 360। ठीक है, 3/5, सॉरी, पी की वैल्यू क्या है 60। ठीक है, तो एच की आ जाएगी, तो पी मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से 60 को, तो ये आ जाएगा, 5 पे काटूंगा क्या आएगा दोस्तों, 12, 12 ये 36। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 मीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों, 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से, ठीक है, यह है पहाड़ी, इसके शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष तथा तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इसके शीर्ष और तल का, ये मान लेते हैं खंभा है। ठीक है, ये पहाड़ी है, ये एंगल 30 डिग्री है, और दोस्तों ये एंगल कितना है, ये 60 है। ठीक है, और 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से, तो पहाड़ी की जो लंबाई है 240 है। ठीक है, मुझे बताना है खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी, और उससे जो खंबे की पहाड़ी से दूरी है, ठीक है, उनका डिफरेंस, मतलब ये लेंथ और खंबे की ऊंचाई ये है, इनका डिफरेंस बताना है। देखो दोस्तों, आपको पता है टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 60 की वैल्यू होती है √3/1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बेस कॉमन है, बेस कॉमन है दोनों में, ये लेंथ तो सेम है दोनों में, ये वाली लेंथ तो सेम है दोनों में। ठीक है, ये सेम करूंगा, तो सेम करने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिवाइड भी करूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/√3। 3 बटे में जैसे √3 आया, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है दोस्तों, लंब बटे आधार, मतलब ये आ गई सारी 3 यूनिट, ये आ गई √3। ठीक है, अब इसमें देखो 30 डिग्री में ये लंब, ये 1 यूनिट आ गई, ये √3 दोस्तों। अब ये 1 है, ये टोटल ये कितनी होगी दोस्तों, ये 2 यूनिट होगी। 3 यूनिट की वैल्यू 240 है, एक की आएगी 3 8 24,
80, ठीक है, 80 आएगी और इन दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है। किस किस का, एक यूनिट की वैल्यू 80 आ गई तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि 2 माइनस √3, इतने यूनिट की वैल्यू बतानी है तो गुना कर दूंगा 80 से, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 80 गुना में 2 माइनस √3, 80 गुना में 2 माइनस √3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये जहाज है दोस्तों, कितना ऊंचा है, 180 मीटर। ये नाव है, ठीक है, ये नाव है यहाँ पे, इससे कोण क्या है दोस्तों, ये 60 डिग्री है। तो जहाज से उस नाव की दूरी मीटर में, ये लेंथ मुझे बतानी है, ठीक है, ये लेंथ मुझे बतानी है। ये होता है दोस्तों टेंजेंट 60 निकालो, लंब बटे आधा √3/1, √3 यूनिट की वैल्यू 180 है तो एक क्या आएगी बटे में √3, यही निकालनी है, ठीक है। तो 80 बटे में √3, ठीक है। अब √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से काटूंगा तो 3, 3 6 18, तो क्या आएगा 60 √3, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Question number 121. A vertical pole and the vertical tower are on the same level of the ground in such a way that एक पोल है दोस्तों, वर्टिकल एक टावर है, सेम लेवल ऑफ ग्राउंड में है, दोनों के दो। कहता है कि टॉप ऑफ एंड ग्राउंड इन सच ए वे दैट द फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, ठीक है, पोल के टॉप से, ये रहा पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज क्या है दोस्तों, 60 डिग्री। मतलब कि एंगल कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। अब कहते हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर दोस्तों, ये एंगल क्या है, 30 डिग्री। तो ये 30 है दोस्तों, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कहता है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 76, ये वैल्यू क्या है, 76 है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये वाली लेंथ मुझे बतानी है। अब देखो दोस्तों, इसमें ट्रायंगल में tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, लंब बटे √3/1, और 30 की डिग्री, ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये होती है लंब बटे आधार, मतलब कि 1/√3 होता है tan 30। अब देखो दोस्तों, इन दोनों में ये लेंथ सेम है, ये दोनों में ये लेंथ सेम है, ये सेम करूँगा मैं, मतलब बेस सेम है, बेस सेम करूँगा दोस्तों, ये वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये √3 है, तो इसको मैं करता हूँ √3 से मल्टीप्लाई, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब ये वैल्यू √3 आ गई इसमें, ठीक है, लंब बटे आधार, मतलब ये वैल्यू क्या थी फिर, ये वैल्यू थी दोस्तों 3 यूनिट, और इसमें देखो लंब बटे आधार, आधार तो इसमें, अरे ये वैल्यू थी दोस्तों 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू है 76, एक क्या आएगी 19 चौक 76, एक यूनिट के लिए आएगी। बताना क्या है दोस्तों, खंबे की ऊंचाई क्या थी दोस्तों, ये 1 थी तो ये भी 1 है, सॉरी हाँ, पोल की ऊंचाई ये भी 1 है, तो क्या आ गया 19, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122, 195 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से, ठीक है, एक चट्टान की चोटी है, ऊंचाई 195, कितनी है 195, एक मीनार के शीर्ष का और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60, एक मीनार के शीर्ष, ठीक है, इसकी एक 94 मीटर ऊंची चोटी से एक मीनार के शीर्ष का, ठीक है, एक मीनार के शीर्ष का और पाद के अवनमन कोण, कहता है कि ये हाइट है जो द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये मान लो दोस्तों टावर है, ठीक है, ये टावर है मान लिया, इसके टॉप का एंगल क्या है, ठीक है, तो 8, ये था एंगल 30 डिग्री, कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। टॉप और बॉटम क्या है, दोनों का एक 30 है, एक 60 डिग्री है। बॉटम ये हो गया, देखो ये एंगल हो गया दोस्तों कितना, 60 डिग्री,
ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, मुझे टावर की हाइट बतानी है। ये एच है मान लो। अब देखो, अब दोस्तों ये वैल्यू देखो, इसमें 1/√3 होगा tan थीटा, और ये होगा √3/1 होगा 60 में। अब मुझे पता है दोनों में बेस क्या है दोस्तों, सेम है बेस दोनों का, तो सेम सेम करूँगा, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी √3 से, तो ये होगा 3/√3। तो tan 60 ये टोटल आ गई दोस्तों 3 यूनिट, ठीक है। और ये √3, और ये दोस्तों इस वाले में लंब बटे आधार, मतलब कि ये आ गई दोस्तों 1 यूनिट, ये आ गई √3 यूनिट, और ये आएगी 2 यूनिट। तो बताने क्या है मुझे, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई बतानी है दोस्तों, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 3 यूनिट की वैल्यू 195, 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 3, 2 की निकालनी है। 3 से काटूंगा, 3 की 18, 3×5 = 15, 65 दूनी 130, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, किसी मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची भवन के शीर्ष का अवतरण कोण 60 डिग्री है। देखो दोस्तों, ये है मान लो बिल्डिंग है, ये है मीनार, ठीक है। किसी मीनार के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची भवन के शीर्ष का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण दोस्तों, मतलब कि जैसे ये कौन है, ये अवनमन एंगल ऑफ कौन सा, ये डिप्रेशन बोलते हैं इसको, ये 60 है दोस्तों। अगर ये लेंथ ऐसे ड्रा करता हूँ मैं, अल्टरनेट एंगल, ये भी 60 हो गया, ठीक है। और इसकी जो भवन है, इसकी बिल्डिंग की जो लेंथ है ये 10 मीटर है, ठीक है। और इनकी दूरी क्या है दोस्तों, ये 50√3 है। तो मुझे इस पूरे मीनार की लेंथ बतानी है। तो देखो ये 60 है दोस्तों, 1060 की वैल्यू होती है √3/1, ये √3/1। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, 50√3, ठीक है। ये 10 है तो ये भी 10 है। √3 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 50√3 है, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। ये 150 जो लेंथ आ गई दोस्तों, यहाँ से यह तक की आ गई, 10 और ऐड करनी है इसमें, टोटल किसकी आ जाएगी, ये मीनार की, तो क्या आ जाएगा 160। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, इन ट्रैंगल XYZ मेजर ऑफ एंगल Y इज 90 डिग्री। ट्रैंगल है दोस्तों, मान लो ये ट्रैंगल है XYZ, एंगल Y है दोस्तों, ये Y है, ठीक है। X ऐसे मान लेते हैं XYZ है, एंगल Y 90 डिग्री है। इफ सेकेंड एक्स 17/8 है, ठीक है। सेकेंड एक्स मतलब कि क्या होता है, कोस का उल्टा, ठीक। कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, आधार बटे करण, ये करण बटे आधार हो गया, ठीक है। तो मतलब ये 17 है दोस्तों, करण बटे आधार ये 8 है, तो ये आएगी 15। XY बराबर है 0.8 सेंटीमीटर। XY XY की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0.8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ XZ, XZ की बतानी है। देखो देखो ये 8 है जो, ठीक है, मतलब 0.8 सेंटीमीटर है किसकी, 8 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 0.8 बटे में 8, बताने किसकी है मुझे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ XZ। ये है 17 यूनिट, तो आ जाएगा 17 होता है दोस्तों, ठीक है। कितना होता है देखो, 8 से 8 कैंसिल, बटे में 10 के 1.7 आएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125, इन ट्रैंगल DEF राइट एंगल एट ई, DEF में राइट एंगल एट ई पे DEF, और साइन डी बराबर है दोस्तों, साइन डी की वैल्यू है, साइन डी ये वाला एंगल है 15/17। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण, ठीक है। तो लंब ये होगा 15, करण ये होगा 17, तो ये होगी 8, 15 17 8, ट्रिपलेट बनाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट एफ, कोट एफ, एफ एंगल ये होगा, ठीक है। टेन एफ निकालोगे, टेन एफ होगा दोस्तों लंब बटे आधार 8/15, कोट एफ हो जाएगा इसका उल्टा 15/8। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126, इन ए ट्रायंगल मेजर एंगल ऑफ बी इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी है दोस्तों, कितना है 90 डिग्री, मान लेते हैं ए बी सी ऐसे है। इफ सेक ए बराबर है, ठीक है, 25/7, तो ये हो जाएगा करण बटे आधार, सेक थीटा करण ये हो गया, आधार ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और ये होगी 24 होगी, ट्रिपलेट बनाएंगे,
ए बी की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, 7 यूनिट की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, तो एक की आएगी 2 सेंटीमीटर। बताने किसकी है, लेंथ ऑफ द बीसी, बीसी की वैल्यू है दोस्तों 24, ठीक है, 24 दूनी 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, कहता है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण वाई की माप, ये वाई है मान लो, ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये वाई है, ये एक्स मान लो, ये मान लेते हैं जेड। यदि कोसेक, ठीक है, क्या है, एक्स की वैल्यू है कोसेक एक्स, ये वाला एंगल लेंगे 17/15, तो कोसेक थीटा होता है दोस्तों साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण की वैल्यू 17 होगी, तो लंब की होगी 15, ये होगी दोस्तों 8। यदि एक्स वाई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 4, तो एक की क्या आएगी दोस्तों, 1/2 आएगी, ठीक है। तो बताने किसकी वाई जेड की, तो वाई जेड की क्या है दोस्तों 15, मतलब 15 का आधा करेंगे क्या आएगा 7.5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज राइट एंगल एट वाई, एंगल राइट एंगल है वाई पे, ये वाई मान लेते हैं एक्स, ये एक्स मान लेते हैं, ये जेड मान लेते हैं, ठीक है। कोट एक्स की वैल्यू है, कोट थीटा क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा लंब बटे आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू क्या है 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, ये 5 आ जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू टेन जेड, टेन जेड होगा दोस्तों, ये एंगल लेंगे, ये लंब होगा, ये आधार होगा, 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129, त्रिभुज एबीसी में कोण बी की माप 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ठीक है, ये बी मान लेते हैं, एंगल क्या है ये 90 डिग्री, ये ए है, ये मान लेते हैं सी है, और टेन ए 12/5, टेन ए दोस्तों 12/5, मतलब ये 12 है, लंब बटे आधार होता है, ये 5 है। ए बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, ए बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों ये 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1/5 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू यह की, बताने कितने की है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड बी सी, बी सी की वैल्यू 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट की वैल्यू दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 12/5, 12/5 दोस्तों 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 24/10, मतलब कि 2.4। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू, ये क्यू है दोस्तों मान लो, ये पी मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड पी आर इज 17, पी आर ये 17 है, लेंथ ऑफ द बेस क्यू आर इज 8, क्यू आर ये बेस है दोस्तों, लेंथ ऑफ द बेस क्यू आर ये 8 है, और ये क्या है 15 आ जाएगी। एंड द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू इज 15 सेंटीमीटर, इफ आर पी क्यू बराबर अल्फा, मतलब आर पी क्यू, ये एंगल दोस्तों क्या है अल्फा है, देन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इज, साइन अल्फा, ठीक है, क्या हो गया दोस्तों लंब बटे कर्ण 8/17, कोस अल्फा होता है आधार बटे कर्ण, आधार 15 होगा, कर्ण 17 होगा, तो दोनों 15/8 दोस्तों 23/17। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो को, ठीक है, ओके दोस्तों, सॉरी, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था दोस्तों हमारा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 हमने किया है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट किए हैं, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन 1 to 50, पार्ट सेकंड में 51 to 100, एंड पार्ट 3 में हमने किया दोस्तों, ठीक है, 101 से लेके 130 तक, 101 to 130। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें इसको। ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो टीसीएस ने 2018 से लेकर 23 तक पूछे थे, ठीक है, और इसी क्वेश्चन पे आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए, जहाँ डाउट है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा जो बुक भी आती है इसकी, किरण पब्लिकेशन की, आप वो भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, आपको सेम क्वेश्चन उस बुक में मिलेंगे, और आप डाउट आता है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।